हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ कि आपकी यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स की तैयारी जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अब तो आपके एग्ज़ाम की जो है डेट भी आ चुकी है। ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है 5 जुलाई 2026 को है। ठीक है, तो 5 जुलाई 2026 को आपका संडे वाले दिन आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी आपके पास लगभग कम से कम 2 से ढाई महीने का टाइम है। ठीक है, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए और कमर कस लीजिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की हायर मैथमेटिक्स की सीरीज़ कंप्लीट करा दी है। और अभी मैं आपको पिछले वीडियो में ग्रुप थ्योरी के बारे में बताया था और ग्रुप थ्योरी के से रिलेटेड मैंने कुछ आपको एमसीक्यू कराए थे। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में थोड़ा सा एक मैंने पिछले वीडियो में एक मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, जो ग्रुपोइड के बारे में मैंने आपको इंटरचेंज कर दिया था, ग्रुपोइड और मोनोइड की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ग्रुपोइड क्या होता है, जो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है उसे बोलते हैं ग्रुपोइड। ठीक है, तो सिर्फ क्लोजर एक्सियम रखता है। ठीक है, जो सिर्फ स्ट्रक्चर क्लोजर एक्सियम रखेगा उसे हम ग्रुपोइड बोलते हैं। और मोनोइड क्या होता है, जो क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी तीनों प्रॉपर्टी रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोइड बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, मैंने आज की वीडियो में आगे इसके क्वेश्चंस डाले भी हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी में। अब हम आपको बताऊंगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ठीक है, किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी ग्रुप के एलिमेंट होंगे उसका, जैसे कि सेट में 3 एलिमेंट है तो ग्रुप का ऑर्डर 3 हो जाएगा। वैसे इसमें जेट 5 में 4 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप। अगर जी कोई ग्रुप है, किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो लीस्ट पॉजिटिव पावर होती है, जिसको करके क्या आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, जिसको करके आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, जैसे कि आपका ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं आपको 1 का ऑर्डर बताऊंगा तो 1 की कितनी पावर करके आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो 1 का ऑर्डर 1 होगा। सिमिलरली ओमेगा ऑर्डर का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो वैसे ही, और अगर मैं आपसे ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर पूछूँ तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तभी जो जाके जो है 1 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होती है, लीस्ट पॉजिटिव, सॉरी, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव पावर होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जेड में दिखाऊँ ऑर्डर, तो जेड में मैंने एक सेट ग्रुप ले लिया, Z3 ले लिया। ठीक है, तो Z3 का जो एलिमेंट होंगे 0 1 2 का, हमेशा ध्यान रखना एक कम होता है Z3 में। ठीक है, n-1 तक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अंडर एडिशन मॉडल एक ग्रुप होता है 3 के साथ। ठीक है, तो अगर मैं आपको 0 का ऑर्डर बताऊँ तो 0 की कितनी पावर करूँगी जिससे रिजल्ट 1 आ जाए, 1 पावर। ठीक है, 1 बार ऐड करूँगा कि 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 1 का ऑर्डर पूछूंगा तो 1 को मैं कितनी बार ऐड करूँगा कि आइडेंटिटी आ जाए, 3 बार। एडिशन मॉडल 3 के साथ जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा, तो 1 का ऑर्डर फ्रेंड्स कितना आएगा, 3 आएगा। सिमिलरली, ठीक है, 1 का ऑर्डर 1 जैसे, सिमिलरली जो 2 का ऑर्डर आएगा वो भी कितना आएगा, 2 को कितनी बार ऐड करूँगी आइडेंटिटी आ जाए, 3 बार। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 2 जो आएगा वो 3 आएगा। तो ऑर्डर क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव पावर होती है। यहाँ पर पॉजिटिव पावर का मतलब एडिशन, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है। ठीक है, तो लीस्ट पॉजिटिव पावर होती है जिससे करके यार रिजल्ट क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, खासकर ये प्रॉपर्टीज़ जो होती है इसकी इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ग्रुप का जो पहली प्रॉपर्टी है, ऑर्डर ऑफ ए और ए इनवर्स जो होता है हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ओमेगा का इनवर्स क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम आता है। ठीक है, तो ऑर्डर हमेशा ए और इनवर्स हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर आपका 1 का इनवर्स इसमें 2 होता है, तो देखो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो किसी एलिमेंट और उसका इनवर्स का जो ऑर्डर आता है वो हमेशा क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत एग्जाम में मैंने देखा है, या लेक्चरर के एग्जाम में भी, मतलब यूकेपीएससी के एग्जाम में भी देखा है इस प्रॉपर्टी से एग्जाम पर क्वेश्चन आते हुए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स जो होता है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स के बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ ए के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये थ्योरम भी थी बीएससी में प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसका यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमेशा, कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर आएगा ना, वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। किसके डिवाइड करता है, ग्रुप के ऑर्डर को। मैं पिछले एग्जांपल को आपको समझाऊं, जैसे Z3 है, तो Z3 के जो पॉसिबल ऑर्डर आया 1 और 3 आए, तो 1 और 3 डेफिनेटली किसको डिवाइड करेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। हमेशा एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमेशा किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सेल्फ इन्वर्स। ये ऑर्डर से रिलेटेड तो नहीं है, अगर किसी भी एलिमेंट जी के एलिमेंट जो होंगे सेल्फ इन्वर्स होंगे, तो जी हमेशा कैसा एलिमेंट होगा, अबेलियन होगा। ठीक है, सेल्फ इन्वर्स का मतलब है कि
ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर इनवर्स तो इक्वल है, तो सेल्फ इनवर्स का मतलब क्या, एक ही जो वैल्यू है ए इनवर्स के बराबर ही आ जाए। ठीक है, किसी भी ग्रुप के अगर सारे एलिमेंट जो है सेल्फ इनवर्स हुए तो कैसा ग्रुप बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, अगर ए बी का होल इनवर्स अगर ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर आता है तो जी हमेशा कैसा ग्रुप होता है, अबेलियन होता है। मैं इसकी प्रूविंग में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है। अगर ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स है तो जी कैसा ग्रुप होगा, अबेलियन होगा। ये एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ ए बी हमेशा ऑर्डर ऑफ बी ए के बराबर होता है फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवन्थ प्रॉपर्टी जिससे एमसीक्यूज बनता है। अगर एलिमेंट का ऑर्डर एन है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर के जो एक नंबर है एन को डिवाइड करता है, मतलब एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के जो आती है वो किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के जो होता है एन बाय के बराबर होता है। ठीक है, जो के जो है वो डिवाइजर होता है, पॉजिटिव डिवाइजर होता है किसका, एन का डिवाइजर होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से एमसीक्यूज बनते हैं, मैंने क्वेश्चंस डाले भी हैं नीचे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सब ग्रुप। देखो सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप होता है, मतलब एक ग्रुप है। ठीक है, उससे मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए। ठीक है, कुछ एलिमेंट ले लिए, एच मान लिया, और सेम बाइनरी ऑपरेशन जो इसके साथ था, माना अगर प्लस है तो जी प्लस है तो इसके साथ ही प्लस लिया। और अगर एच भी अपने आप में ना ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देना तो जी को हम एच को ना जी का सब ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। ये बोल रखा है इसने। नॉन एम्प्टी सबसेट सब्जेक्ट नहीं है ना, नॉन एम्प्टी सबसेट है ये। नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी सेट टू बी सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच जो अपने आप में ना सेम बाइनरी ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है इसके, जिसे हम वन स्टेप टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सब ग्रुप होने के लिए। ठीक है, वन स्टेप टेस्ट। ठीक है, अपने आप में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही, लेकिन अगर मैं ये चीज़ प्रूफ कर दूँ ना तो एच जो जाएगा अपने आप में सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, सिर्फ वन स्टेप टेस्ट बोलते थे। अच्छा, अगर सब ग्रुप है, ए भी एलिमेंट आपको एच का लेना है, बी भी आपको एलिमेंट एच का लेना है, अगर आप साबित कर दो ना ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग कर जाए, ठीक है, तो एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल होते हैं। जेड प्लस जो होता है सब ग्रुप होता है क्यू प्लस का। ठीक है, क्यू प्लस रैशनल नंबर का सेट होता है, जेड प्लस इंटीजर का सेट होता है। जेड अगर जेड प्लस हमेशा सब ग्रुप होता है आर प्लस का। सिमिलरली क्यू प्लस आर प्लस का सब ग्रुप होता है, और आर प्लस जो होता है सी प्लस का सब ग्रुप होता है। ऐसे आप सब ग्रुप के और एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में भी आती है, जैसे कि ये वाली है। एच और के अगर दो सब ग्रुप है जी के, तो दो सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी हमेशा क्या आता है, सब ग्रुप होता है। सिमिलरली बात यूनियन की करें तो दो सब ग्रुप का यूनियन तभी सब ग्रुप कहलाएगा जब एक दूसरे के सबसेट हो, मतलब अगर या तो एच के का सबसेट हो या क्या के एच का सबसेट हो। ठीक है, तो ही सब ग्रुप कहलाता है। मतलब इन जनरल है दो सब ग्रुप का यूनियन कभी भी सब ग्रुप नहीं होता। अगर होगा तो वो एक दूसरे को कंटेन करेंगे, मतलब एच या तो के का सबसेट होगा या इसका उल्टा हो जाएगा कि के एच का सबसेट हो जाए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर एच और के सब ग्रुप है जी के तो एच के भी सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ एच के इक्वल्स टू के एस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। ठीक है, ये भी ज़्यादा यूज होती है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप का ऑर्डर लैग्रांज थ्योरम भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, और ये फिफ्थ वाली भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट आ रखा है एग्जाम में। सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप आप बनाएंगे वो अपने आप में क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। ठीक है, सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, एच और के अगर फाइनाइट सब ग्रुप है जी के, देन ऑर्डर ऑफ एच के जो होता है ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के होता है। कभी कभी ये डायरेक्ट रिजल्ट भी एग्जाम में देखा गया है और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाली सेवन्थ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर जो है पी स्क्वायर, अगर किसी को ऑर्डर का ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो डेफिनेटली कैसा ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बीच बीच में आपको कराता रहूँगा। मैंने यही सोचा है कि थोड़ी सी थ्योरी और कुछ एमसीक्यूज आपको एक साथ कराता रहूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे और आप थ्योरी भी करते रहें। ठीक है, फिर बाद में एक साथ एमसीक्यूज भी की सीरीज भी चलवा दूंगा इसकी। ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक इसका रह रखा है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जेड एन। किसी ग्रुप के जो आपको सब ग्रुप निकालने होंगे उनकी निकालने, अगर जेड एन के सब ग्रुप निकालने ना तो इसका सीधा सीधा जो फंडा होता है, आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालने हैं उसके। जैसे जेड सिक्स के आपके नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने हैं तो सिक्स के जो पॉजिटिव डिवाइजर है कितने होते हैं, 1 2 3 6 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे जेड सिक्स के
4 होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको Z50 के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है। 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप पता है क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, इसका जो फॉर्मूला होता है, जो प्राइम की पावर होती है ना उसको एक जोड़ देना है। 2 की पावर 1 है, 1 प्लस 1 कर दो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 1 से, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा, टोटल नंबर जो सब ग्रुप होंगे Z50 के 6 होंगे, ठीक है। इससे बड़े से बड़े कितने भी नंबर का आपका अगर कोई पूछे Z100 का टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप करो तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 होगा, ठीक है। तो बस आपको जो प्राइम की पावर है उसमें एक जोड़ देना है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 3 इंटू 3, तो Z100 के कितने सब ग्रुप बन जाएंगे आपके, 9 सब ग्रुप बन जाएंगे। इससे भी MCQs बन जाता है, तो सिंपल है ये, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको प्राइम की पावर में तोड़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, P की पावर A1 में तोड़ो गुणा दूसरे P1 होगा, यहाँ पे P2 होगा, उसकी पावर A2 में तोड़ो, वैसे P3 में भी तोड़ दो अगर P3 में टूट रहा है तो, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ नहीं करना, A1 प्लस 1, A2 प्लस 1 और A3 प्लस 1, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकालने का फॉर्मूला है, काफ़ी एग्जामों में आया है। एग्जाम नंबर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछ लेता है, Z50 Z36 Z50, तो आपको प्राइम पावर में तोड़ना और इस फॉर्मूले को लगाना है, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई है उससे रिलेटेड मैं आपको MCQs करा रहा हूँ, ठीक है। MCQs कराने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी और प्लस MCQ। देखो मेरा जो मेन मकसद है, जो मैथमेटिक्स सीखने का जो मेरा सिखाने का जो तरीका है या जो मैं खुद सीखता हूँ, सवालों से जो है आपको मैथमेटिक्स सीखनी है, ठीक है। सवाल से आप अप्रोच सीखनी है और यही अप्रोच आपको फिर आगे क्वेश्चन में लगाना है, इसलिए MCQs करने ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी, ठीक है। थ्योरी आप कैसे भी कर सकते हो, MCQs से आप थ्योरी सीखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा आपको MCQs में ही ध्यान दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। इफ जी इज अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है, ए जो है बिलोंग करता है जी को, ए किसको बिलोंग करता है जी में, ऑर्डर ऑफ ए जो है एन है, ऑर्डर ऑफ एन ए जो है एन है, और देन ए टू द पावर एम जो है ई के बराबर है। इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होगा, देखो सीधी बात यह है कि जी एक ग्रुप है, ए जो है उसका एलिमेंट है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए एन है, मतलब ए की एन पावर करके रिजल्ट हो रहा है ई, तो एन ए जो ऑर्डर की डेफिनेशन होती है, एन जो होता है लीस्ट पॉजिटिव में पावर होती है, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो लीस्ट पॉजिटिव पावर मतलब सबसे पहले एन पावर होके ही रिजल्ट आइडेंटिटी आया होगा और फिर एम पावर करके भी रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है, जब क्या होगा, एन किसका डिवाइजर होगा, एम का। जब एन एम को डिवाइड करेगा ना, तो ही ए की पावर एम जो होगी आइडेंटिटी के बराबर होगी, क्योंकि एन जो है लीस्ट पावर है, ठीक है, लीस्ट पावर है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, 2 करके रिजल्ट आइडेंटिटी आ रहा है, और अगर 4 करके भी आइडेंटिटी आ रहा है तो 2 जो है 4 का डिवाइजर होगा 100%, ठीक है। तो 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा ही करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यह आपका पेपर का क्वेश्चन है, जो ASO का पेपर हुआ था 6 अक्टूबर 2024 में, सॉरी 24 नहीं 25 में हुआ था, 6 अक्टूबर 2025 में, नहीं 24 या 25 जो भी हुआ था, उसके साथ में क्या लिखा है, लेकिन ये सवाल एग्जाम में आया था, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, ये कह रहा है जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20, जी जो है ग्रुप है ऑर्डर 20 और एच इसका नॉन सबसेट नॉन एम्प्टी सब ग्रुप है, एच जो है उसका सब ग्रुप है, तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ क्या हो सकता है इसका, ठीक है। तो देखो जी एक ग्रुप है ऑर्डर 20 का, मैंने आपको अभी लाग्रांजे थ्योरम भी बताई थी कि हमेशा याद रखना कि सब ग्रुप का ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 3 तो 420 को डिवाइड करता नहीं, आंसर होगा नहीं। 4 डिवाइड करता है, 4 26 करता नहीं, 8 करता नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बाय लाग्रांजे थ्योरम, ठीक है। लाग्रांजे थ्योरम मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपको कोसेट पढ़ाऊंगा, बस आप अभी इतना याद रखना कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड का आंसर जो आएगा 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक, ये बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बता रखी है कि किसी ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, ट्रू है, मुझे नॉट करेक्ट चाहिए, ठीक है, तो आंसर नहीं होगा। बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक, ये भी बिल्कुल सही बात है, इनवर्स किसी भी एलिमेंट का निकालोगे वो हमेशा यूनिक ही होता है। सी जो प्रॉपर्टी है ए ऑपरेशन बी का जो होल इनवर्स है, ए इनवर्स ऑपरेशन बी इनवर्स, ये गलत है, यानी आपको बता रखा है कल भी ए ऑपरेशन बी का जो होल इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के बराबर, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। चौथा नंबर कह रहा है गलत होगा इसलिए सही होगा, ठीक है। और फिर कह रहा है सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज एन अबेलियन फाइनाइट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सही बात है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज होता है, अबेलियन फाइनाइट ग्रुप होता है, तो ये ट्रू है इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अबेलियन ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है नॉन अबेलियन है। पहला कह रहा है एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर का सेट जो है आपको पता है एडिशंस जो होते हैं सम ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव तो होते हैं, a+b किसके बराबर होता है b+a के। तो पहला ऑपरेशन तो अबेलियन हो जाएगा, मुझे नॉन अबेलियन ढूंढना है, ठीक है। फिर कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है, सही बात है, जो रैशनल नंबर का जो ग्रुप बनता है वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप तो होता है और अबेलियन भी होता है, क्योंकि रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। फिर बात कर रहा है K4 ग्रुप की, देखिए कल बताया था मैंने K4 ग्रुप क्या होता है, आइडेंटिटी ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी इस तरह का ग्रुप होता है ये, ठीक है, या ए बी ले लेते हैं, और ए और बी का सब ऐसा हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है वो 2 के बराबर होता है, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 के बराबर होता है आइडेंटिटी को छोड़ के, ठीक है। तो एक थ्योरम होती है, अगर किसी भी ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है ना, तो वो ग्रुप अपने आप में क्या होता है, अबेलियन होता है। तो K4 ग्रुप हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि अबेलियन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, फिर आता है हैमिल्टोनियन ग्रुप, देखो हैमिल्टोनियन ग्रुप इस तरह से होता है, प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के और प्लस माइनस एक और एलिमेंट होता है, 8 एलिमेंट का बनता है, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार से वेक्टर की प्रॉपर्टी रखता है ये, ठीक है। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू तो के बराबर होती है, पर जे क्रॉस के की जो वैल्यू आती है ना, इस तरह से माइनस आई की तरह होती है, ठीक है। जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं ना, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर, तो वैसा ही रूल रखता है ये। तो ये कम्यूटेटिव होता नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस के बराबर आ जाएगी, आई क्रॉस जे जो है अगर के बराबर है तो जे क्रॉस है माइनस के बराबर, तो कम्यूटेटिव नहीं दिखाता, इसलिए यही नॉन अबेलियन होगा, ठीक है। ये भी पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो नॉन अबेलियन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है, मैंने अभी आपको बताया भी था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज इट ऑफ जीट्स ओन इनवर्स, अगर ग्रुप के सारे एलिमेंट का ना ओन इनवर्स है, ठीक है, वो सेल्फ इनवर्स है, ठीक है, तो ऐसा ग्रुप जो होता है हमेशा क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एक इन द ग्रुप ऑफ जे ग्रुप जी है, ठीक है, इसके लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो चलो देखते हैं, 2 4 6 8 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ठीक है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपोजिशन टेबल बना देंगे, 2 4 6 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 4 6 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4 2 4 8 2 6 12 और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 8 16 6 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। 4 2 8 4 4 16 रिमाइंडर 6 बचेगा, 4 6 24 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। 4 32 4 8 32 रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 10 से डिवाइड करने का। 6 12 रिमाइंडर 2 बचेगा, 6 24 रिमाइंडर 4 बचेगा, 6 36 रिमाइंडर 3 बचेगा, 6 8 48 रिमाइंडर 8 बचेगा, 8 2 16 6 बचेगा, 8 4 32 रिमाइंडर 3 बचेगा, 8 6 48 रिमाइंडर 8 बचेगा, और 8 8 64 रिमाइंडर 6 4 बचेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो 6 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि 6 को जो जिससे भी ऑपरेट कर रहे हैं वो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। देखो आप 2 को 6 से ऑपरेट कर रहे हैं 2 आ रहा है, 4 को 2 6 से ऑपरेट कर रहे हैं 4 आ रहा है, 6 को 6 से ऑपरेट कर रहे हैं 6 आ रहा है, 8 को 8 से ऑपरेट कर रहे हैं 8 आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी सी होगा 6 होगा, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आप प्रिपेयर करें इनसे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप है। तो ग्रुप के लिए मैंने आपको बता रखा है 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, ठीक है। तो जेड जो है इंटीजर्स का सेट है, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। तो इंटीजर्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि इस पे हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लिकेटिव से। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1/2 इंटीजर नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा जेड स्टार बोल रहा है वियर ए स्टार एक्स जो है ए माइनस बी है, मतलब ए माइनस बी मतलब 2 इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है, क्या वो ग्रुप होता है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहली बात तो क्लोजर तो ये होगा, क्योंकि 2 इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी हमेशा इंटीजर होता है, ठीक है। लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं होता। देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एसोसिएटिव के लिए मैंने ए को 1 ले लिया, बी को 2 ले लिया और सी को 3 ले लिया, ठीक है। तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए स्टार बी स्टार सी। एक बार ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो, एक बार ब्रैकेट यहाँ पे लगा दो, एक के बदले मैंने 1 डाला 2 3 और यहाँ पर 1 2 3, तो 1 स्ट्रिक्स 2 कितना जाएगा 1 माइनस 2, मतलब ये फिर स्टार 3 यहाँ पे 1 स्टार 2 और 3 का जो आएगा ये जाएगा 2 माइनस 3, तो 1 में से 2 जाएगा -1 स्ट्रिक्स 3, यहाँ पर 1 स्ट्रिक्स -1, तो 1 स्ट्रिक्स जो ऑपरेशन 3 आएगा वो 1 -1 और -3 आएगा, और ये 1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, है ना।
तो -4 तो 2 के इक्वल होता नहीं है, इसलिए एसोसिएटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। सी जो कह रहा है आर एस्टेरिक्स वियर ए और बी जो है आर प्लस पे वो कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सही बात है, हो जाएगा दो। पहली बात तो क्लोजर हो जाएगा, दो पॉजिटिव रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है रियल नंबर का एसोसिएटिव हो जाता है। ठीक है, दो किन्हीं भी 3 पॉजिटिव रियल नंबर को अगर आगे पीछे एसोसिएटिव करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 1 हो जाता है। ठीक है, किसी भी रियल नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। और हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव नहीं कर जाएगा। ठीक है, 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वैसे 1/2 होगा तो वो आ जाएगा उस पर। ठीक है, तो चारों प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आर स्टेरिक्स जो है ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो रिपीटेशन है पहले ऑप्शन का। ठीक है, तो डी भी आंसर नहीं होगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचेगा जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूकेपीएससी के एग्जाम से ही लिया है मैंने। ठीक है, तो ये कह रहा है ए बी द एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ ए जो आपको दे रखा है 30 दे रखा है और ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18 पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ऑर्डर ऑफ ए देके ऑर्डर ऑफ ए की पावर के का पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी लेना है आपको ए और के का। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। ठीक है, और फिर जीसीडी लेंगे आप किसका, इसके ऑर्डर का। ठीक है, जीसीडी ए का जो ऑर्डर है वो 30 है और कॉमा के क्या है, जो ए की पावर 18 है, जिसका मुझे वो निकालना है ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18 निकालना था मुझे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर से रिलेटेड मैंने देखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह का ही बनता है। यहाँ पे जीसीडी आप लोगे 30 और 18 का जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 6 से 5 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ 18 का आ जाएगा 5। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप इससे प्रिपेयर रखना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूकेपीएससी के ही एग्जाम का क्वेश्चन है, शायद एएसओ या ईएसओ दोनों में से एग्जाम में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये यूकेपीएससी ईएसओ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिकल ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसके पेपर से लिया है मैंने। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, ये ग्रुप है, ये उसका आइडेंटिटी है, लेट ए और बी जो है ग्रुप के एलिमेंट है और ए की पावर 5 का जो है ऑर्डर आपको दे रखा है और एक रिजल्ट आपको दे रखा है कि ए बी ए इनवर्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो आपको ऑर्डर ऑफ बी निकालना है। तो जो रिजल्ट आपको दे रखा है आपको उसी का यूज़ करना है, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स हो जाएगा और बी स्क्वायर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, इन दोनों को मैंने एक साथ यूज ले लिया, ए बी ए इनवर्स इक्वल टू बी ए इनवर्स इक्वल्स टू बी की पावर 4 होगा। ए इनवर्स की वैल्यू ई होती है, तो ए बी ई बी ए इनवर्स की वैल्यू बी की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर ए इनवर्स इक्वल्स टू बी की पावर 4 हो जाएगी और बी स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है क्या है, ए बी ए इनवर्स है, तो इसका यूज़ मैंने फिर से कर दिया, तो बी स्क्वायर के बदले ए बी ए इनवर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो बी की पावर 4 की जो वैल्यू आई है वो ए स्क्वायर बी ए इनवर्स का स्क्वायर आ गई है। ठीक है, तो बी की पावर 4 आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से बी की पावर 4 आ गया तो एक बार फिर से हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी ए इनवर्स का स्क्वायर, मतलब इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर बी ए इनवर्स का स्क्वायर इक्वल्स टू बी की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, इस चीज़ को समझना आप, तो ए स्क्वायर बी ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स का होल स्क्वायर बी ए इनवर्स का स्क्वायर प्लस टू बी की पावर 8। ठीक है, ए इनवर्स को हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी हो तो सेम रिजल्ट बनता है, तो बी ए इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू बी की पावर 8। इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर ए इनवर्स का स्क्वायर इक्वल्स टू बी की पावर 8, और आपके पास बी की पावर स्क्वायर की वैल्यू फिर से आपके पास ए बी ए इनवर्स है। ठीक है, तो बी स्क्वायर के लिए आप पुट कर सकते हैं ए बी ए इनवर्स। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका ए इनवर्स तो है ही स्क्वायर के साथ और बी की पावर 8, तो ए स्क्वायर इंटू ए जो हो जाएगा आपका ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए आपका ए क्यूब जाएगा, फिर यहाँ बी आएगा ए इनवर्स के क्यूब इक्वल्स टू बी की पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ से पैटर्न बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर किया तो यहाँ पर
बी की पावर 4 की वैल्यू ए स्क्वायर तक थी, ठीक है। फिर दोबारा बी की पावर 8 जो है ए क्यूब है, तो अगर मैं बी की पावर 16 निकालूंगा ना, तो बी की पावर 16 क्या आ जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा स्क्वायर करने के बाद। यहाँ पर ए की पावर 4 बी ए इनवर्स की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये पैटर्न मैंने बना दिया है, ठीक है। और अगर मैं बी की पावर 32 करूँगा, क्योंकि मुझे 5 पावर तक पहुँचना है, 5 पावर तक इसलिए पूछना है क्योंकि ए की पावर 5 की वैल्यू जो है आपको आइडेंटिटी गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो 5th पावर तक पहुँचने के लिए मैंने बी की पावर 32 तक गया, ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 5 बी ए इनवर्स की पावर 5, ठीक है। तो ए की पावर 5 की वैल्यू आइडेंटिटी होगी, और आपको पता है किसी भी एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है, तो ए की पावर -1 की पावर 5 की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी, इक्वल्स टू बी की पावर 32 है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट निकला बी की पावर 32 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, बी के बराबर, ठीक है। तो मुझे ऑर्डर ऑफ बी निकालना था, तो मतलब वो पावर जिसको आइडेंटिटी रिजल्ट है, तो इसलिए मैंने क्या किया, बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करा दी। तो बी इनवर्स बी की पावर 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी, ठीक है। तो यहाँ से बी की पावर 31 बचेगा, और बी इनवर्स बी किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के। तो ऑर्डर ऑफ बी निकालना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल बहुत एग्जामों में देखा है मैंने, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में बहुत एग्जामों में आता है ये, ठीक है। तो इसका तो मेरे हिसाब से आप आंसर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो ये बहुत एग्जामों में देखा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th है, ठीक है। एक इस प्रॉपर्टी से भी सवाल बन जाता है, एक्स और वाई एलिमेंट है जी के, तो अगर ऑर्डर ऑफ वाई 3 है ना, तो ऑर्डर ऑफ, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, एक्स वाई एक्स इनवर्स जो होता है, या ऑर्डर ऑफ इक्वल टू 3, तो एक्स एक्स ए इनवर्स ये भी सेम आ जाता है, ठीक है। तो आंसर नंबर जो सी होगा इसका आंसर हो जाएगा, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जामों में मिलता है, बहुत एग्जामों में देखा है मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 27 दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्यूब पूछ रहा है, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ जी आपको गिवन है, ठीक है, माना कि कुछ भी है एन है, और ऑर्डर ऑफ ए की पावर के पूछ रहा है, अगर के जो है डिवाइज़र है एन का, के क्या है, एन का डिवाइज़र है, मतलब कि के एन को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर ऑफ ए के जो होता है आपको कुछ नहीं करना, ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ जी को के से डिवाइड कर दो, मतलब कि क्या 27 को किससे डिवाइड कर दो, 3 से, तो 3 9 जा 27 हो जाएगा। तो ए क्यूब का ऑर्डर 9 होगा, ये वो सेम ही प्रॉपर्टी से करवाने की जरूरत नहीं, अभी जो मैंने कराया था, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑफ जी सी डी ले लेंगे किसका, ए और के का, तो सेम चीज़ करी बाद तभी भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर नंबर 9 हो जाएगा, बस ध्यान रखना अगर इसको डिवाइड करता तो तुरंत जल्दी आंसर निकल जाता है, 3 9 जा 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, यूकेपीएससी के एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, वहीं से उठाया है मैंने, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये कह रहा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है एडिशन के साथ क्या सा ग्रुप होता है, अबेलियन होता है, ग्रुप होता है, मोनोइड होता है, क्या होता है, ठीक है। देखो अबेलियन तो होता नहीं है क्योंकि ग्रुप ही नहीं होता, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अबेलियन ग्रुप ही नहीं होता तो अबेलियन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी मतलब ये क्लोजर तो होता है, एसोसिएटिव तो होता है, पर आइडेंटिटी एग्जिम नहीं रखता क्योंकि जीरो इसके पास नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये मोनोइड भी नहीं होगा, मोनोइड होने के लिए तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दिस, ये ग्रुपॉइड होगा, या सेमी ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एसोसिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ ज़्यादातर एग्जामों के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ जी इज अबेलियन, एक ग्रुप अबेलियन होगा सिर्फ और सिर्फ कब, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स, ए इनवर्स ऐसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। और ए बी का स्क्वायर, तो देखो ए बी का स्क्वायर होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी के होल स्क्वायर को ए बी इंटू ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रुप अबेलियन है, मतलब हमें दे रखा है एफ एन ऑनली अबेलियन है, तो ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा, तो बी ए के बदले मैंने क्या यूज़ कर दिया, ए बी यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। तो हमेशा याद रखना अगर ग्रुप अबेलियन है तो ए बी का होल स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर ग्रुप के सारे ऑर्डर एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होगा तो भी ग्रुप अबेलियन होता है, और एक और बताई थी अगर सारे एलिमेंट्स सेल्फ इन्वर्स हैं, ठीक है, खुद के इन्वर्स है तो भी ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होते हैं, ठीक है। और एक और मैंने आज प्रॉपर्टी बताई थी, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो भी ग्रुप अबेलियन होता है। और एक और चीज़ होती है जो मैं आपको आगे भी लिखाऊंगा, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी होता है तो ये भी अबेलियन होता है, क्योंकि पहले साइक्लिक होता है फिर साइक्लिक के बाद अबेलियन हो जाता है, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन होते हैं सॉल्व, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप में अपने नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, अभी आप इसको नहीं रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये आज का आखिरी सवाल भी है। ये कह रहा है लेट जेड स्टार बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है,
और वेयर जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर का सेट दे रखा है। डिफाइन दैट एन स्टेरिक्स एम, जो ऑपरेशन आपको डिफाइन दे रखा है दो इंटीजर्स के ऊपर कि आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है एन और एम की, ठीक है। तो क्या ये क्लोज्ड होगा? हाँ देखो, ये क्लोज तो हो जाएगा कभी भी। आप दो नंबर ऐसे लोगे, दोनों इंटीजर हैं और दोनों में से आपको ये मैक्सिमम नंबर लेना है, तो जो नंबर आएगा वो भी अपने आप में इंटीजर हो जाएगा, तो क्लोज तो होगा। एसोसिएटिव भी ये बन जाता है, ठीक है। अगर आप तीन नंबर लोगे एन, एम और पी, ठीक है, मैंने तीसरा नंबर भी पी ले लिया और इंटीजर ले लिया, तो पहले ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, पहले यहाँ लगाएंगे, तो जो भी यहाँ से मैक्सिमम आएगा फिर उसका पी से भी अगर लोगे तो भी रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, और तो भी सेम मैक्सिमम आएगा, माना जो भी आया वो पी आया तो पी ही आएगा। तो ये एसोसिएटिव तो हो जाएगा, लेकिन क्या ये आइडेंटिटी रखेगा? नहीं रखेगा, ठीक है। आइडेंटिटी क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि आइडेंटिटी रखने के लिए एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमेशा क्या हो, जिसको ऑपरेट करके वही रिजल्ट आए, मतलब एन और ई को रख के जो है एन रिजल्ट आ जाए, है ना। ऐसा हमेशा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए तो नहीं होगा ऐसा कोई, हाँ हर एक एलिमेंट ऐसा थोड़ी होगा जो हर किसी से छोटा हो, नहीं हो सकता ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं जीरो को मानूँ, जीरो जो है सबसे छोटा है, लेकिन माइनस वालों से तो क्या है, इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, तो माइनस वालों से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ऐसा जेड स्टारिक्स जो है आइडेंटिटी अपने पास नहीं रख पाएगा, और जैसे आइडेंटिटी नहीं रख पाएगा तो ये ग्रुप भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आंसर होगा, नन ऑफ दिस जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, तो इसलिए आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। आई होप तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे कंटेंट और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया था मैं आज भी, और ऐसे ही मैंने सोचा है कि आपको हल्की फुल्की थ्योरी और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा मॉडर्न अलजेब्रा के, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर करें, और फिर सोच रहा हूँ कि बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी कराता रहूँ, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेट का आएगा, फिर अलजेब्रा का आएगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम भी अब आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँ सारे पेपर्स का, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि पूरे सिलेबस जो है प्रैक्टिस सेट में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।